ठीक है, तो देखो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय ए सर्कुलर एपर्चर, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए ओपेक बोर्ड विद ए सर्कुलर होल। तो अब तक जितना डिफ्रैक्शन पढ़ा ना बेटा, वो रेक्टेंगुलर स्लिट्स का डिफ्रैक्शन था, सारे फार्मूले उन्हीं के थे। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ और वो सब उन रेक्टेंगुलर स्लिट्स में ही थी। बट अगर आपका होल अगर सर्कुलर हुआ, ठीक है ना, तो फिर चीजें थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो ये भी फ्रॉनहोफर है, मतलब कि इनफाइन पैरेलल वेव फ्रंट गिर रहा है उस सर्कुलर होल पे। ठीक है, फ्रिजनल नहीं करा है अपन ने बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसे लिमिट नहीं है कितना भी कर दो ऐसे। ठीक है, तो व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ओपेक बोर्ड विद ए सर्कुलर होल इन इट, द लाइट इज डिफ्रैक्टेड बाय द होल। ठीक है, if received on the screen at large distance, the pattern is a bright disk surrounded by alternate dark and bright fringes of decreasing intensity। तो ये भी वही है, ठीक है ना, ये भी वही है कि आप इसमें, लेकिन जो फ्रिंजेस की शेप है वो स्ट्रेट ना होके सर्कुलर है। तो पहले एक ये डार्क हो गई, फिर ये ब्राइट हो गई, ठीक है ना, और फिर दूसरी ब्राइट फ्रिंज होगी, तो बीच में अंधेरा है तो बीच में कहीं डार्क फ्रिंज है, फिर दूसरी तीसरी ब्राइट फ्रिंज है तो बीच में कहीं डार्क फ्रिंज है। तो वैसे ही चल रहे हैं। और ब्राइटनेस सबसे पहली जो सेंट्रल पूरा जो व्हाइट है ना, ये पूरा एकदम, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। फिर आगे जो लाइंस बनेंगी सराउंडिंग डिस्क की, उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, वही कह रहा है बिल्कुल। ठीक है ना, सर्कुलर एपर्चर में भी अब तक तो। बट आगे क्या कह रहा है कि ब्राइट रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ दीज वेवलेट्स। The mathematical analysis show that the first dark ring is formed by the light diffracted from the hole at angle theta। तो सेंट्रल जो आपकी डिस्क होगी उसकी रेडियस का फार्मूला है बेसिकली, भूलना नहीं है, याद रखना। अगर देखो बी डायमीटर है यहाँ पर इसको, ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाएगा, हम यूज भी करेंगे आगे इसको। ठीक है ना, हम जब उनकी अभी रिजॉल्विंग पावर का कुछ एक्सप्रेशन निकालेंगे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का, अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका रिजोल्यूशन के ऊपर, मुझे लगा था आज वो शुरू हो जाएगा बट हो नहीं पाया, ये तो लंबा। कल क्लास है क्या? कल क्लास देख लेंगे, नहीं रखेंगे, अब सैटरडे भी नहीं रख सकते, फिर संडे भी नहीं रख सकते, संडे को एग्जाम है बच्चों, तो फिर मंडे खिंच जाएगा आपका, तो बहुत लंबा खिंच गया है वेव ऑप्टिक्स भी, कहीं टाइम निकालना पड़ेगा सब। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1.22 लेम्डा बाई बी। इस तरह का पैटर्न है जो मैं कह रहा हूँ। देखो सेंट्रल जो डिस्क होगी, मतलब पहला मिनीमा जहाँ बन रहा है, इसकी रेडियस आप ऐसे निकालो। ठीक है ना, फर्स्ट डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट लाइट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द होल थीटा। तो आप क्या करोगे, इससे वाई निकल जाएगी, बस वो रेडियस हो जाएगी, इसको वाई बाई कैपिटल डी रख देंगे, वाई बाई कैपिटल डी, तो 1.22 लेम्डा बाई बी इंटू कैपिटल डी, आगे कर रखा होगा ये रहेगा। ठीक है, 1.22 लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल बी, इसको वाई बाई डी रख दिया। कितने एंगल पर है ये, पहला वो है। ठीक है, फर्स्ट का फार्मूला है बेटा, केवल फर्स्ट, जिसका आगे का नहीं पता है कुछ भी। ठीक है, बट जो सेंट्रल रिंग बनेगी, क्योंकि हमारे कोर्स में एनसीईआरटी ने कहीं ये मेंशन नहीं, जस्ट एससीवी में था तो इधर उधर एससीवी का चीजें पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला याद रखेंगे, क्योंकि मैं आगे इसको यूज भी करूंगा, कि जो सेंट्रल डिस्क की जो रेडियस बन रही है, इसकी रेडियस होती है 1.22 लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बस ये आपका लास्ट फार्मूला है डिफ्रैक्शन का। ठीक है, जनरल डिफ्रैक्शन को आगे फिर और है, रिजॉल्विंग पावर के भी इंपॉर्टेंट। जो ये बीच में एरिया है वो ब्राइट है हाँ, ये पूरा ब्राइट एरिया है, क्योंकि ये पूरी और सेंट्रल, डार्क। और इसके ये पहली डार्क फ्रिंज बनी है जो ऑर्डर है, ये पहली डार्क, फिर ठीक ऑल्टरनेट है। चलती आ रही है, बट इसकी सेंट्रल पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, फिर इन सब में जो वाइट वाइट दिख रहे हैं इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है, तो ये सर्कुलर होल के डिफ्रैक्शन का फार्मूला है। ऊपर सारा जो था वो रेक्टेंगुलर स्लिट के डिफ्रैक्शन की वजह से जो चीजें निकल के आ रही थी, इंटेंसिटी और वो सब हमने निकाली। ठीक है, ये सर्कुलर होल वाला है, सर्कुलर होल वाला डिफरेंट होता है इस तरीके से।